परमेश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब ये लाठी पड़ती है ना तो बड़े बड़े लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के जो अक्ल होते हैं वो ठिकाने आने लग जाते हैं। सेम वही चीज़ आपके हेटर्स के साथ हो रहा है। यही हाल आपके हेटर्स का हो रहा है। वो मतलब उनके जो अक्ल है वो ठिकाने आने वाले हैं। आपकी एनर्जी को ना बहुत ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में उथल पुथल देख रही हूँ। आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा उथल पुथल, आपने इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में तकलीफ़ झेली है, इतनी कुछ आपने, इतना सारा दर्द आपने अपने लाइफ में देखा है ना। मतलब अगर आपकी जगह कोई दूसरा इंसान होता ना, जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, वो इंसान टूट कर कब का बिखर जाता। लेकिन आप वहाँ पर डटे रहे, आप वहाँ पर हिले नहीं। आपने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया और अपने लाइफ में आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी, आपको तोड़ने की हर एक, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ी गई जिससे आपको तकलीफ़ ना दी गई हो, ठीक है। मतलब हर एक किस्म से आपको मतलब चोट पहुंचाया गया बहुत ज़्यादा। मतलब आपके मेंटल, मतलब आपके जो मानसिक तौर पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इतना ज़्यादा परेशान, इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपने अपनी लाइफ में झेले हैं, इतना कुछ आपने अपनी लाइफ में देखा है कि अब आप ना बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे एक टाइम पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप थक गए थे। यहाँ पर मैं ऐसा देख रही थी कि आप गिविंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा, मतलब ये सोच रहे थे कि मैं हार गया हूँ, अब मुझे हारना ही है, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। मतलब एक टाइम अपनी लाइफ में कभी कभी ऐसा आ जाता है इंसान को, जो वो सोचता है कि शायद भगवान ने मेरे लिए ये चीज़ें बनाई नहीं होगी, शायद मेरे लिए कुछ अच्छी चीज़ें है ही नहीं। मैं अपनी लाइफ में मतलब जो मैं देखना चाहती हूँ, जो देखना चाहता हूँ वो मुझे दिखता ही नहीं है। शायद मेरे लाइफ में ही ये चीज़ें हैं कि मुझे कभी खुशी नहीं मिल सकती, मुझे मेरी चीज़ें नहीं मिल सकती, मुझे मेरी लाइफ जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, वो मुझे नहीं मिल सकता, ठीक है। जो मैं अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो शायद मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो सपोर्ट भी नहीं है। जिनकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, ये बोलते समय मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं हो रहा है कि आपको आपके फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। आपके खुद के फैमिली ने भी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आपके अपने खुद के फैमिली, पेरेंट्स ने, आपके जो भाई बहन हैं, आपके और भी बहुत सारे लोग होंगे आपके फैमिली में। मतलब मुझे एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, आप अपनी लाइफ में कुछ चाहते थे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते थे, कुछ ऐसे सपने थे, कुछ ऐसे ड्रीम थे, कुछ ऐसे गोल थे, कुछ आपने ऐसा लक्ष्य बना रखा था कि आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपके फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। आपके फैमिली ने शायद उस आपकी फीलिंग्स को, आपकी थिंकिंग को, आप क्या चाहते हो, ये मतलब कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। मैं जिनकी भी एनर्जी पिक करूँ, ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। मतलब लोगों ने हमेशा अपनी चीज़ों को आप पर थोपा है, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आपको क्या चाहिए, आपकी खुशी क्या है, आप मतलब क्या सोचते हैं आपके बारे में। मतलब किसी को उत्सुकता ही नहीं था कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए क्या। कभी किसी ने ऐसा नहीं, बस अपने सेल्फिश, जैसे भी लोग हैं आपके अराउंड, जितने भी लोग हैं, बस सेल्फिश लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अपने बारे में सोचना, अपने बारे में करना, अपनी चीज़ें अच्छे कर लेते हैं, अपनी चाहे वो फैमिली लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सब ने बस अपने बारे में सोचा, कभी भी आपके बारे में नहीं सोचा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आपको बैक स्टेप किया गया आपकी, मतलब आप ऐसे इंसान हैं कि आप उन बातों में आ भी जाते हैं, ठीक है। ये मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, ठीक है, ये मेरे हस्बैंड कह रहे हैं, ठीक है, मेरी वाइफ कह रही है, ठीक है। मतलब लोग आपको बोलते हैं कि ये चीज़ें करना चाहिए, ऐसा ही करो, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हें सोचने का ये चीज़ गलत है। मतलब आपको कहीं ना कहीं समझा दिया जाता था कि आप जो सोच रहे हो वो गलत है, और जो सामने वाला मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ वो सही है, ठीक है। मतलब कुछ भी करके आपके डिसीज़न को मतलब कभी भी मतलब समझा नहीं जाता था, आपको कभी समझा नहीं जाता था। आप कुछ बोलते हैं, कुछ समझते हैं, तो वहाँ पर आपको चुप करा दिया जाता था। आप मतलब कुछ बोल नहीं सकते, आपको बोलने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आ रहा है कि कभी भी आपको कोई सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। ना ही वो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिला, ना ही वो इन लॉज से कभी वो सपोर्ट मिला। मतलब एक प्यार, ठीक है, वो प्यार जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वो एक होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग, वो आपको अपनी लाइफ में कभी भी किसी से भी नहीं मिला, ठीक है। आपने मतलब अगर कुछ अपनी लाइफ में चाहा भी है तो उसके लिए आपने खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत किया, ठीक है। कुछ भी कैसे करके फिजिकल आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किए, बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी किया आज तक आपने, जो भी पहुँचे, जिस भी मुकाम तक पहुँचे, वो आप खुद के बल से पहुँचे, ठीक है।
आपको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। आपको ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। और आज आप इतने ज़्यादा अपनी लाइफ में मतलब एक चीज़ को झेलते झेलते इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, आप मतलब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको सीधे क्लियर कट, आप बड़े हुए हैं तो फिर अपने मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के सपोर्ट से आप बड़े हुए हैं, ठीक है। आपने कभी भी किसी का सपोर्ट नहीं चाहा, चाहे वो फैमिली का सपोर्ट हो, चाहे वो पेरेंट्स का सपोर्ट हो, चाहे वो फिर हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट हो, बिना किसी के सपोर्ट के आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको खुद भी ये चीज़ नहीं पसंद कि कोई बाद में मुझे ये कहे कि मैंने तेरी हेल्प करी थी या तेरी मैंने मदद करी थी, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मन में ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ों को छोड़कर आपने कभी भी किसी का सपोर्ट ना लेकर, कभी किसी का हेल्प ना लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़े हैं। और जो भी आज जिस भी मुकाम पे है, मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप एक डायमंड की तरह शाइन कर रहे हैं। तो आज जो भी मुकाम है, जहाँ पे भी है, जिस भी हालत में है, जैसे भी है, लेकिन आप वो खुद के बल पर है, ठीक है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा प्रूव किया है। ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि जो भी किया है, जैसा भी किया है, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के सहारे के, आपको कभी किसी का सहारा नहीं मिला। और ना ही देखो एक टाइम पर आपको मतलब सपोर्ट चाहिए भी था, फैमिली का सपोर्ट चाहिए था, हो सकता है आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का या वाइफ का सपोर्ट आपको चाहिए था कि कोई मुझे सपोर्ट कर दे, कोई मुझे बस यही बोल दे कि हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम ये कर सकते हो। लेकिन कभी ऐसी बातें मतलब मोटिवेशनल बातें तक आपको नहीं बोली गई, ठीक है। कभी ऐसी कुछ चीज़ें आपको बोली नहीं गई, बल्कि उल्टा आपको सुनाया दिया जाता था कि तुम जो कर रहे हो वो चीज़ गलत है, तुम्हें तो बिल्कुल समझ ही नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा बचकानी हरकतें करते हो, अगर आप कुछ अच्छा भी करते हो तो, ठीक है। आज वही लोग आपको मतलब इतना ज़्यादा शाइन करते देख, इतना ज़्यादा ग्रो करते देख, जो चीज़ आप कर रहे हो इतना ज़्यादा आपको एडमायर कर रहे हैं कि वो भी उसी फील्ड में आना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जो दिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। मतलब आज आप जो भी कर रहे हो ना, वो लोग जो आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा रोकते थे, टोकते थे कि तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो, तुम मेरी सुनो, तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं है, तुम बच्चे वाली हरकतें करते हो, तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। आपको रोकते थे, आपको टोकते थे, कहीं ना कहीं एक बंदिश मैं देख रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बंदिश। आपको ऐसा लगता है कि आप घुट रहे हैं, आपको हर तरह से बंद कर दिया गया था, ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बोलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इस तरह का रोक टोक मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है। मतलब ऐसी लाइफ आपने जी है अपनी लाइफ में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होने लगी कि इतने ज़्यादा बंदिशें, इतने ज़्यादा रोक टोक, ठीक है। और कुछ अगर करना भी चाहूँ तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता था, ठीक है। वहाँ पर भी आपको आपके फैमिली, खुद के फैमिली आपको वहाँ पर सपोर्ट नहीं करते थे। बिना किसी के सपोर्ट के आपने अपनी लाइफ में मतलब जो अचीव किया है ना, उसके लिए डिवाइन आपको, आपके पितृ, आपके जो मतलब पूरी एक कायनात, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं। और देखो ये एक छोटी सी शुरुआत है, अगर आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच चुके हैं ना ये एक छोटी सी शुरुआत है। आगे आपकी लाइफ में एक ऐसा बूम होने वाला है, एक ऐसा चेंज होने वाला है, एक ऐसा पलटवार होने वाला है, एक ऐसा काया पलट होने वाला है कि आपने शायद वो कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। जो चीज़ें आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मानी है। इतने सारे मुश्किलों के बाद भी आप डटे रहते हैं, आप खड़े रहते हैं, आप लड़ने की क्षमता रखते हैं और आप लड़ते हैं, और जो चीज़ आपको चाहिए आप उसे हासिल कर लेते हैं। मतलब एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आज जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, मुझे ये बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा डाउनलोड आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना कभी भी गिव अप नहीं किया है, ठीक है, कभी भी हार नहीं माना है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि आप बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। मतलब ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, लोग आपकी मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं आपके पीठ पीछे, ठीक है, आपके बैक, मतलब इतना ज़्यादा लोग आपको एडमायर करते हैं। सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड है।
वही फैमिली जो आपको हर एक चीज़ के लिए रोकते थे, ठीक है, टोकते थे, आपको मतलब सपोर्ट नहीं करते थे। मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ दिख रहा है कि फैमिली बहुत ज़्यादा आपको रोकती टोकती थी मतलब ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये चीज़ मत करो। कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा मतलब कैद करके रखा जाता था, सुनाई नहीं, मतलब कोई आपकी सुनता नहीं था। आप मतलब आपका जो पॉइंट था ना, आप हो सकते बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, आपका जो एक कनेक्शन है ईश्वर से वो मुझे दिख रहा है बहुत डीप कनेक्शन है, ठीक है, आपके ईश्वर से आपको डीप कनेक्शन है। और आप जो अपनी फैमिली को मतलब कुछ ऐसी बोलते थे, कुछ एडवाइस देते थे, कुछ ये समझाते थे, तो वो चीज़ अगर आपकी फैमिली करती है तो शायद आपकी फैमिली आज जहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं रहते, ठीक है। लेकिन आपकी फैमिली ने ना आपकी कभी मतलब एक होता है ना कि बच्चे की समझते हैं लोग, बच्चों को मतलब हाँ ठीक है, बच्चे ने जो कहा है उसे समझना चाहिए और ये चीज़ बहुत सही है, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चुप कराया जाता था कि तुम चुप रहो, तुम्हें क्या समझ है, तुम मत बोलो, ठीक है। इस तरह से आपको चुप कराया जाता था। आज वही लोग आपको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड है, ठीक है, क्योंकि आपने अपने बलबूते पर अपने पैरों पे खड़े होकर बिना किसी के सपोर्ट के, ठीक है, बिना किसी के सपोर्ट के एक लीडरशिप वाली क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। बिना किसी के सपोर्ट के आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ अचीव किया है ना, ये एक छोटी सी शुरुआत है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में ना कोई फीमेल को मैं देख रही हूँ ये, ठीक है, वो उनकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रहने वाली है। मतलब वो उनकी जो आंखें हैं वो आपको देखकर फटी की फटी रह जाएगी और वो बहुत ज़्यादा चकित रह जाएगी कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। ये इंसान जिसको अपने घर पर, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल लेडी मैं देख रही हूँ जो ये समझती थी कि इसको तो अपने घर पर कोई नहीं समझता था, कोई सुनता नहीं था इसकी, कोई इसे समझने की कोशिश नहीं करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये कैद इंसान, बहुत ज़्यादा मतलब चुप इंसान, मतलब हमेशा शांत रहने वाला इंसान, मतलब इस इंसान ने ये क्या कर दिया, ठीक है। और आप देखो ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में शाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस चीज़ को ना एडमायर कर रहे हैं कि बिना किसी के सपोर्ट को। यहाँ पर मैं बहुत सारे आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग को देख रही हूँ जो सपोर्ट के साथ अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ अचीव किया है, कुछ चीज़ें, ठीक है, या उन्हें अगर वो सपोर्ट अभी भी नहीं मिलेगा तो वो गिर पड़ेंगे। लेकिन आपने जो एक अपनी बिरला खड़ी करी है ना, वो बिना किसी के सपोर्ट पे खड़ी करी है और यही चीज़ आपको अपने लाइफ में इतना ज़्यादा आगे लेकर जाने वाली है कि किसी फीमेल लेडी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी, हो सके तो वो अंधी हो सकती है आपके चमक और दमक देखकर, ठीक है, आपके शाइन को देखकर। ये कोई ऐसी लेडी है जो आपसे बहुत ज़्यादा मतलब इसको यकीन नहीं होगा कि ऐसे हुआ तो हुआ कैसे। आप फीमेल है, आप मेल है, आप अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी लाइफ में ना अपने खुद के बल पर, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े होकर जो बिरला स्टार्ट करने वाले हो, जो चीज़ें आप करोगे वो आप अपने बल पे करोगे, बिना किसी के सपोर्ट पे करोगे। और जो चीज़ें आप करोगे उससे आपकी फैमिली तो मतलब वो तो शर्मिंदगी से अपनी समझ लो, उनकी जो शर्मिंदगी है, आँखों में जो शर्म होगी वो कहाँ लेकर जाएंगे उसका मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। लेकिन जो फीमेल लेडी है वो अंधी हो सकती है, ठीक है, आपके शाइन को देखकर, आपके चमक दमक को देखकर शायद वो अंधी हो जाए, ठीक है, वो उनको देखने की शायद वो देखने की क्षमता खो दे, क्योंकि वो देख नहीं पाएगी आपके शाइन को, वो देख नहीं पाएगी, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाएगी, वो पागल हो जाएगी, वो अपना सर नोचने लग जाएगी। कुछ फीमेल लेडीज़ को देख रही हूँ मैं यहाँ पर, एक दो नहीं देख रही हूँ, बहुत सारी कुछ फीमेल्स लेडी है जो आपके शाइन को देखकर शायद अपने बाल नोचने पर आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि फैमिली, बहुत सारे ऐसी फैमिली को मैं देख रही हूँ, अगर आप मैरिड हैं तो इन लॉज या हस्बैंड वाइफ, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ पर आपको एक टाइम पर नीड थी कि आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, आपको कुछ बनना है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए, ठीक है, ना ही फैमिली ने सपोर्ट किया, ना ही लॉस ने किया, ना ही आपके हस्बैंड या वाइफ है, आप मैरिड है तो ना उन्होंने किया। आपने कैसे तैसे करके, लेकिन अपनी चीज़ों को, आपने जो चीज़ें आपको सीखना था, जो चीज़ें आपको पढ़ना था, जो चीज़ें आपको कुछ ऐसे स्किल्स थे जो आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, मतलब ये चीज़ें आपको करनी थी अपनी लाइफ में, आपने उसे किया। और यही एक कारण बनेगा आपकी लाइफ में खुद की बिरला को स्टार्ट करने में। मतलब जो भी चीज़ें स्टार्ट करोगे, जो भी चीज़ें करोगे,
वो आपके खुद का होगा, ठीक है। और आप मतलब ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्राउड से कहोगे, चीख चिल्ला के कहोगे कि ये मेरी चीज़ है। इसके लिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इसके लिए मेरे लॉस ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, इसके लिए मेरी वाइफ ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, इसके लिए मेरे हस्बैंड ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरी कोई भी फैमिली ने मुझे इसके लिए सपोर्ट नहीं किया। और ये जो चीज़ें मैंने आज पाया है ये मेरा खुद का है, ठीक है। और जिन लोगों ने आपको मतलब हमेशा बेकदरी करी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, आपको आप जब कुछ बोलना चाहते थे, कुछ अच्छा बोलना चाहते थे, वहाँ पर जिन्होंने चुप कराया है ना, वो शायद अपने शर्म में आकर इतनी ज़्यादा उन्हें इनसिक्योरिटी होगी, इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी, मतलब शायद वो आपको नज़र उठा के देख ना सकें, ठीक है। आपको वो नज़रें उठाकर देख ना सकेंगे। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा मतलब वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में बच्चों को चाहिए क्या, मेरा बच्चा चाहता क्या है, मेरे बच्चे की सोच क्या है। तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक फिल्म आया था, आपने देखा होगा, तारी ज़मीन का। बच्चे की मतलब प्रॉब्लम समझने में किसी ने भी मतलब इस चीज़ के लिए रुचि नहीं दिखाई, बस ये दिखाया कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। आपने वो फिल्म देखी होगी तारी ज़मीन पे। सेम यही वाली स्थिति मैं आपकी देख रही हूँ। कभी भी आपके प्रॉब्लम्स को, कभी भी आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जो आपने खुद ही सॉर्ट आउट किए, झेले हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करी गई, ठीक है। आपके साइड को यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हमेशा मिसगाइड किया गया, कभी भी समझने की, आपको समझने की कभी भी कोशिश ही नहीं करी गई, ठीक है। कभी भी समझने को उनको ये रुचि भी नहीं था कि आप किस हाल में हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, कुछ मतलब बस अपनी चीज़ें थोपते थे। ये चीज़ें आपको करनी है, ये चीज़ें तुम्हें करनी है, ऐसा करना है, वैसा बनना है, तुम ऐसा करो, वैसा करो, वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत सो, मतलब हर चीज़ में बस रोक दो और अपनी चीज़ें थोपी गई बस। इसके आगे अगर आप कुछ कहते थे तो आपको चुप कराया जाता था। लेकिन आपको अपनी लाइफ में आपकी दुनिया कुछ और थी, आप कुछ और ही चाहते थे और आपने उससे किया। और आपकी लाइफ आने वाले टाइम में जो चीज़ आपने किया है, जो परिश्रम आपने किए हैं, जो मेहनत आपने किए हैं, उसका जो आपको आउटकम मिलेगा ना, ये ब्रह्मांड आपके ऊपर से ऐसे लगता है ना फूलों की वर्षा, वो फूलों की वर्षा होगी आपके ऊपर। आपके पेरेंट्स, वो पेरेंट्स जिसने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, वो उनकी आंखों में इतनी ज़्यादा शर्म होगी आपको लेकर, इतनी ज़्यादा वो शर्मिंदगी को महसूस करेंगे, उन्हें इस बात को बहुत ज़्यादा शर्म आएगा कि मेरा बच्चा हमेशा अकेला ही जूझता रहा और मैंने कभी इसको मतलब वो सपोर्ट नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था एज अ फैमिली, एज अ पेरेंट्स। लेकिन नहीं कोई ज़रूरत उनको नहीं पड़ी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो प्राउड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। ऐसे बहुत सारे, देखो एक चीज़ यहाँ पर बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते नहीं हैं, ठीक है। बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फैमिली लोग हैं, सो कॉल्ड लोग देख रही हूँ, जो लालची लोग जो आपसे थोड़े ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। लेकिन उन्हीं में कुछ ऐसे मतलब यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों को देख रही हूँ, बहुत दूर दूर ऐसे लोग हैं। आपकी चमक दमक तो बहुत दूर दूर जा रही है ना, बहुत ज़्यादा आपकी चमक फैल रही है। एक हीरे को रख दो तो वो बहुत दूर तक अपनी चमक को फैलाते हैं, तो सेम आपकी जो चमक है ना वो बहुत दूर दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक आपकी चमक जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको एडमायर कर रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा वो आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं। आप हो सकते हैं कोई यूट्यूबर है कोई, या कोई सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि आप यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के नज़र में रहते हैं, ठीक है, या आने वाले टाइम में आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा ना आपको लोग एडमायर करेंगे, लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब आपके बारे में बहुत ज़्यादा उत्सुकता से चाहेंगे, ठीक है, मतलब आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत उत्सुकता में देख रही हूँ, ठीक है। हो सकता है कोई CEO हो, ठीक है, कोई CA हो, कोई ऐसे चीज़ों में हैं आप जहाँ से आपका जो एक पद मैं देख रही हूँ वो बहुत रिस्पेक्टफुली और बहुत ऊंचा है। आप कोई टैरो रीडर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टफुली आपका एक जो भी है वो अपने बल पर है, बिना किसी के सपोर्ट, ठीक है, विदाउट एनी सपोर्ट आपने जो भी अचीव किया है वो आपने अपने आप को बहुत ही अच्छे से प्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन भी कह रहे हैं
अपने जीवन के मालिक आप स्वयं बने हैं, ठीक है। आपने जो भी किया है वो स्वयं आपने किया है, बिना किसी के सपोर्ट के। और इस चीज़ के लिए आने वाले टाइम में आपको ये चीज़ें खुद भी दिखेगी। और बहुत सारे लोग तो अपने ही नज़र में, अपने ही उसमें ना शर्म से घुट पड़ेंगे, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ें कभी सोची नहीं थी जो आपने उन्हें करके दिखा दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आपने जो भी अचीव किया है, जो भी अपने लाइफ में चाहा है, वो अपने से ही चाहा है, अपने से ही किया है, बिना किसी के सपोर्ट के, बिना किसी के सहारे के। यहाँ तक कि आपको कभी कुछ ऐसे शब्द भी नहीं बोले जाता था जिसे सुनकर आप बहुत अच्छा फील करें, ठीक है, बहुत अच्छा फील हो आपको। लेकिन नहीं, आपको डांटा जाता था, आपको सुनाया जाता था। और आज वही लोग आपको बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आपको कुछ रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, स्टोरी देखकर आपको बहुत ज़्यादा, मतलब देखो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, आपको एडमायर कर रहे हैं। वही टिपिकल लोग जिन्होंने आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा रोका टोका, आज आपकी बहुत ज़्यादा वो वाहवाहें कर रहे हैं, थक ही नहीं रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि वो उनके जो बच्चे हैं वो आपके जैसे बने, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। आप मैरिड हैं, जो भी हैं, लेकिन जो भी आपने किया है वो अपने बल पर किया है, ठीक है। प्राउड ऑफ यू, यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू। कभी भी हारे नहीं हैं, कभी भी रुके नहीं हैं, कभी भी किसी चीज़ के लिए झुके नहीं हैं, ठीक है। सीना तान के आपने अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया है और अपने लाइफ में उन चीज़ों को अचीव किया है जो आप चाहते हैं, ठीक है। यही कारण है कि लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको कॉपी करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। देखो घर में ऐसी बातें हो रही है कि ऐसे बनकर दिखाओ जैसे आप हो। लोगों के घर में ये बातें हो रही है बहुत ज़्यादा। देख लेते हैं डिवाइन आपको, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट्स हैं, वो अभी इस वक्त करेंट एनर्जी में आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अभी इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है, अभी अभी अभी। देखो एक फर्स्ट मैसेज आया है, ये लेडी किसी की सगी नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसी लेडीज़ हैं, कुछ ऐसी फीमेल्स हैं जो कभी किसी के सगी नहीं हो सकती। इस पर अंधा विश्वास नहीं किया जा सकता कभी भी, मतलब इन पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। यहाँ पर 222 भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो 222 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि उन्होंने आपको चूज़ किया है इस दिव्य संदेश तक और आपको ये सच्चाई बताने के लिए कि ये लेडी जो है वो किसी की सगी नहीं हो सकती। तो आपकी कहाँ से सगी होगी। कुछ ऐसी फीमेल्स हैं तो उनसे थोड़ा सावधान रहे, उनसे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि ये किसी की सगी नहीं हो सकती है, ठीक है। आपको इनसे थोड़ा दूरी रहना है। मेरा दिल बस तुम्हारे लिए धड़कता है। किसी का दिल सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए धड़कता है, ठीक है। वो बस आपको बताते नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे आपके पार्टनर हो सकते हैं जो आपको ये बोलना चाहते हैं कि मेरा दिल बस और बस तुम्हारे लिए ही धड़कता है। इनर यूनियन, आपको इनर यूनियन के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन कह रहे हैं इनर यूनियन। ओके, ये वाला मैसेज ले लेते हैं, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं। जो आप चाहोगे वो सब कुछ मिलने का समय आ चुका है। वाओ, जो आप चाहोगे वो सब कुछ मिलने का समय आ चुका है। डिवाइन ने आपके लिए वो रास्ते खोल दिए हैं, वो मार्ग बना दिए हैं जो आपको आपके मंजिल तक लेकर जाएंगे। बड़ा चमत्कार, मिरेकल्स बहुत ही जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, आपकी लाइफ को बदलने वाला है। वाओ, एक चमत्कार होने वाला है, एक बड़ा चमत्कार आपकी लाइफ में सडन होगा, अचानक से होगा, ठीक है। यहाँ पर जल्द लिखा है, जल्द, जल्दी होगा, ठीक है। कुछ चमत्कार, कुछ मिरेकल्स आपकी लाइफ में होंगे जो शायद आपका वक्त बदल दें। और देख लेते हैं डिवाइन आपको और क्या बताना चाहते हैं। कोई आपसे माफ़ी मांगेगा। मुझे लगता है ये लेडी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बेचैन है आपको देखकर। एक्चुअल में कुछ फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपको देखकर बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उन्हें ना इनसिक्योरिटी हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, कुछ पछतावा हो रहा है, कुछ गिल्ट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जी आ रही है किसी लेडी की, किसी की लेडी की फैमिली की, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, ठीक है। आपके फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई भी
लेकिन कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में देख रही हूँ, किसी को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है। आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिल्ट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। किसी को गिल्ट हो रहा है आपके ऊपर, शायद विश्वास नहीं किया, आपको ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, आपको मतलब हमेशा मतलब डांटा फटकारा गया, आपको कभी आपकी सुनी नहीं गई, आपकी साइड को कभी सुनना नहीं, आपके ओपिनियन को, आपने क्या समझना है, आपके थिंकिंग को, आपकी सोच को जिसने नहीं समझा, शायद वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। ठीक है, यहाँ पर गिल्ट वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा गिल्ट में है। यूनिवर्स लव यू, वाओ, द यूनिवर्स लव यू। आपके पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है, यूनिवर्स लव्स यू, बहुत ज़्यादा, यूनिवर्स बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। 444 और 888 मैसेज आए हैं। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कुकिंग फूड आया है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कुकिंग फूड का मैसेज आया है यहाँ पर। और यहाँ पर 888444 नंबर एंजल नंबर आया है, मीन्स अबंडेंस का नंबर आया है। यहाँ पर अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके साथ ईश्वर है, घबराओ मत, आपके साथ ईश्वर है। ठीक है, आपके साथ आपके ईस्ट हैं, आपके साथ आपके डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट्स हैं, एंजल्स जो 3 एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि घबराओ मत। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लव योर वॉइस, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट है आपकी वॉइस, बहुत मीठी है आपकी वॉइस, हो सकता है ऐसा हो। मेडिटेशन, आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, ध्यान करना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा सही होगा, ऐसा करना चाहिए आपको। ओके, मेडिटेशन का मैसेज आया है। होगी किसी की बोलती बंद, किसी की बोलती बंद होने वाली है। ठीक है, कोई बोलती बंद, किसी की बोलती बंद होगी आपको देखकर, आपके स्टैंडर्ड लेवल को देखकर। ठीक है, आपके रहन सहन को देखकर, आपके चमक दमक को देखकर, आपके शाइन को देखकर किसी की बोलती बंद होने वाली है। ठीक है, लिटरली इनकी जो मतलब ये ऐसे इंसान हैं, आपको देखकर बहुत ज़्यादा इनको ना ईर्ष्या होती है, जलन होती है, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर बहुत ज़्यादा ये जलते हैं। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम्स, आपके इनकम्स में अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ठीक है, दिसंबर मंथ में किसी के लिए दिसंबर मंथ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकता है। दिसंबर मंथ में कुछ बहुत आपके लिए अच्छा हो सकता है, या दिसंबर मंथ आपके लिए लकी मंथ है, या दिसंबर मंथ में आपका बर्थडे, शादी या कोई ऐसी इच्छा हो सकती है जो दिसंबर मंथ में आपका होने वाला हो। ठीक है, पूरा होने वाला हो वो इच्छा। तो दिसंबर मंथ किसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ओके, और मैसेज देख लेते हैं। बी पेशेंस, दिसंबर मंथ और बी पेशेंस, आपको पेशेंस रखने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, बी पेशेंस। ठीक है, थोड़ा धैर्य बनाएं, थोड़ा धैर्य रखें, जो आप चाहते हैं वो ज़रूर से होगा, और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपके डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, और मैसेजेस देख लेते हैं। एक सॉन्ग आया है यहाँ पर, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, और इसी के साथ एक और सॉन्ग आया है, तुम मेरा चैन हो, तुम मेरा सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। ओ माय गॉड, एक और सॉन्ग आया है इसके साथ, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार भी सिर्फ और सिर्फ तुम ही से करता है, पर सामने जब तुम आती हो कुछ भी कहने से डरता है। तीन साथ एक सॉन्ग आए हैं, 3-7 ये सॉन्ग्स आए हैं, तीनों एक साथ ही आए हैं ये तीनों सॉन्ग। ठीक है, तो ये किसी के लिए हो सकता है, ज़रूरी हो। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। शत्रुओं की होगी हार, आपके शत्रुओं की हार होगी, आपके हेटर्स की हार होगी, उनकी बोलती बंद होगी। ठीक है, आपके हेटर्स की बोलती बंद होने वाली है आपको देखकर। आपके शाइन से कोई पागल हो रहा है, आपके शाइन को देखकर कोई बहुत ज़्यादा पागल हो रहा है,
उन्हें समझ नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या, ठीक है। ओके, रेड कलर, यहाँ पर रेड कलर आया है। एंजल्स नंबर हो सकते हैं आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, ठीक है। एंजल्स नंबर यहाँ पर दिखा है। सोल्ट बाथ, ओके, तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको सोल्ट बाथ लेनी है, ठीक है, क्लिनजिंग के लिए। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नज़र दोष है आपके ऊपर, ठीक है, किसी तरह का कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो सोल्ट बाथ लेने से वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि सोल्ट बाथ लीजिए, ओके, सोल्ट बाथ लीजिए, नमक वाले पानी से नहा लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जिम, यहाँ पर कोई जिम जाता है, वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, ऐसा मैसेज आया है। कोई जिम वगैरह जाता है, डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, कोई अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, अपनी केयर कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैसेज आया है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।